1 करोड़ की फिरौती के लिए मासूम को दी थी दर्दनाक मौत, शव देख कर रो पड़े थे अधिकारी। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। उस घटना के बाद हर किसी के मन में अपने बच्चों को लेकर भय पैदा हो गया था। यहाँ बदमाशों ने एक बच्चे का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतारने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। बच्चे का शव देखकर परिवार के साथ साथ अधिकारियों के भी आंसू नहीं थम रहे थे। घटना 26 जुलाई की है, जब जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के महाजन गुप्ता का 14 साल का बेटा बलराम घर के बाहर दोस्तों के साथ खेलने निकला था और वापस नहीं लौटा। दोपहर 3 बजे पिता महाजन के मोबाइल पर एक फ़ोन आया जो अपहरणकर्ता का था। उसने महाजन को बताया कि बलराम का अपहरण कर लिया गया है, उसे छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया जाए। इस रकम को कब और कहां पहुंचानी है, इस बारे में बताया जाएगा। महाजन ने उस नंबर पर जब दोबारा फ़ोन किया तो वह स्विच ऑफ मिला था। महाजन को अपने बेटे के अपहरण की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे की गांव में तलाशी की, लेकिन कुछ कहीं पता नहीं चल सका। इसके बाद शाम 5 बजे पुलिस को सूचना दी गई। गुलरिहा, पिपराइच, सीओ, चौरी चौरा, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम ने गाँव पहुँच लोगों से जानकारी जुटाने का प्रयास किया था। रात 9 बजे थे जब आखिरी बार अपहरणकर्ताओं का फोन आया था और बलराम के पिता महाजन ने 20 लाख रुपए देने की हामी भी भर दी थी। मगर तब तक अपहरण करने वालों को संदेह हो गया था कि वे पकड़े जाएंगे और शायद इसी वजह से उन्होंने बलराम को मौत के घाट उतार दिया था। बता दें कि बलराम के अपहरण और हत्या में बदमाशों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। हत्या से पहले बलराम को यातनाएं दी गई थी। दोनों हाथ पीछे उठाकर तोड़ दिए गए थे। गर्दन भी टूटी हुई थी। सिर को निर्ममता तरीके से कूचा गया था। हत्या के बाद शव सीमेंट की बोरी में ठूस दिया गया था। बोरी में डालने से पहले पैर को जोर से देकर मोड़ा गया था। बलराम का शव एक नाले से बरामद किया गया था। शव बोरे से निकाला गया तो एक बार पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ के लोगों की रूह कांप गई थी। कईयों की आंखों से आंसू निकल आए थे। किशोर बलराम का अपहरण और हत्या में उसके गांव के आसपास के ही लोग शामिल थे। इसमें हसनगंज जंगल धूसर का एक मोबाइल विक्रेता भी शामिल था। मोबाइल विक्रेता ने ही फर्जी नाम पत्ते पर सिम दिया था। फिरौती मांगने में इसी सिम का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर मोबाइल विक्रेता समेत अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों बहनों की हत्या का था केस दर्ज। 15 महीने बाद जिंदा होने की गवाही देने थाने पहुंची। अजय की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों युवतियां जिंदा हैं। दोनों ने हरियाणा और उत्तराखंड के रहने वाले अपने प्रेमियों से शादी कर ली है और उनके एक एक बच्चा भी है। बीते सोमवार को दोनों बहनें बयान देने के लिए बेलाघाट थाने पहुंची, तब उन्हें जिंदा देख सभी दंग रह गए। गोरखपुर के बेलाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार की 2 बेटियां 1 साल पहले लापता हो गई थीं। इसके बाद लड़कियों के भाई ने गांव के एक युवक और उसके परिवार पर हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाकर केस दर्ज किया था। बेलाघाट के त्रिलोकपुर गांव के निवासी अजय प्रजापति परिवार के साथ रोजगार के सिलसिले में दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में रहता था। अजय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 3 जनवरी 2023 को उसकी दोनों बहनें सीता, जिसकी उम्र 20 वर्ष, और गीता, जिसकी उम्र 21 वर्ष, लापता हो गई थी। बेलाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले अजय प्रजापति ने 3/1/23 स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहनों को गोरखपुर के एक व्यक्ति और उसके परिवार ने जान से मार दिया है। अजय का कहना था कि गांव के रहने वाले जयनाथ मौर्य का उसकी बहनों का प्रेम संबंध है और उसके परिवार वालों ने उसकी बहनों की हत्या की है। साथ ही अजय का आरोप यह भी था कि जयनाथ के परिवार ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी है। अजय की शिकायत पर केस दर्ज कर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों युवतियां जिंदा हैं। दोनों ने हरियाणा और उत्तराखंड के रहने वाले अपने प्रेमियों से शादी कर ली है और उनके एक
एक बच्चा भी है। बीते सोमवार को दोनों बहनें बयान देने के लिए बेलाघाट थाने पहुंची, तब उन्हें जिंदा देख सभी दंग रह गए। इस मामले में आरोपी बना परिवार भी राहत की सांस ली है। वहीं अजय प्रजापति भी अपनी बहनों के जीवित होने की सूचना पर बहुत खुश हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों युवतियां जिंदा हैं और दोनों से फोन पर बात की। दोनों ने बताया कि उनका प्रेम संबंध उत्तराखंड और हरियाणा के युवकों से हो गया था, इसलिए दोनों ने घर से भागकर उनसे शादी कर ली थी। पुलिस के बुलाने पर दोनों युवतियां बच्चों के साथ सोमवार को बेलाघाट थाने पहुंची थी। 15 साल पहले किया था पत्नी का कत्ल, अब बेंगलुरु से गिरफ्तार। आरोपी ने कभी कहा कि किसी ने उसकी पत्नी को मार डाला, तो कभी कहा कि उसकी पत्नी की मौत कुदरती थी। पुलिस ने उससे पूछताछ तो करती रही, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। गुजरात पुलिस ने 15 साल बाद अहमदाबाद के चर्चित सजनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में आरोपी कोई और नहीं बल्कि सजनी का पति निकला, जिसने वर्ष 2003 में वैलेंटाइन डे के दिन अपनी पत्नी सजनी को मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक दूसरी लड़की आ गई थी। गुजरात क्राइम ब्रांच ने जब 15 साल पुराने सजनी मर्डर केस से पर्दा उठाया, तो कातिल सजनी का पति तरुण धिनराज निकला। पुलिस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। 14 फरवरी 2003 की पूरी दुनिया मोहब्बत का त्यौहार यानी वैलेंटाइन डे मना रही थी। इसी दिन अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक मकान में खून की होली खेली गई। वहां एक कत्ल हुआ था। फ्लैट की तीसरी मंजिल पर एक महिला की लाश पड़ी थी। उसके पास ही उसका पति बैठा रो रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति से पुलिस ने पूछताछ की। वो बार बार बयान बदलता रहता था। कभी उसने कहा कि किसी ने उसकी पत्नी को मार डाला, तो कभी कहा कि उसकी पत्नी की मौत कुदरती थी। पुलिस उससे पूछताछ तो करती रही, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वारदात के बाद पूछताछ और फिर बीमारी की ड्रामा कर पति अस्पताल में भर्ती हो गया। पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान मृतका का पति अस्पताल से अचानक गायब हो गया। पुलिस उसकी तलाश करती रही। उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन वो शख्स पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने उसे गुजरात ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी तलाश किया, मगर कोई उसका अता पता नहीं चल सका। पुलिस ने मृतका के पति की तलाश बंद कर दी, लेकिन केस बंद नहीं किया। इसी दौरान 15 साल बाद अचानक गुजरात पुलिस को सूचना मिली थी कि मृतका सजनी का पति तरुण, पुलिस ने तरुण को अरेस्ट करने के लिए अनेक राज्यों में उसकी तलाश की, पर उसका कोई अता पता नहीं मिल पाया। हाल ही में पुलिस को जानकारी मिली थी कि तरुण अपना नाम बदलकर बेंगलुरु में रह रहा है। क्राइम ब्रांच को पता चला कि तरुण ने दूसरी शादी भी कर ली है। उसके 2 बच्चे भी हैं। टीम ने पहले तरुण के एक रिश्तेदार को फोन पर ट्रेस किया, फिर उसके नंबर से तरुण का नंबर मिला। उस नंबर के जरिए ही क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलुरु में उसके ठिकाने तक जा पहुंची और तरुण को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात पुलिस ने तरुण के अस्पताल से गायब हो जाने के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तंत्र मंत्र की बलि चढ़ा मासूम गजेंद्र, माँ बोली अब मेरे बड़े बेटे को भी जान का खतरा। दोस्तों, ये खबर गोरखपुर की है। गोरखपुर जिले के पिपराइच इलाके के मटिहनिया गांव में 5 साल के बच्चे गजेंद्र निषाद के निर्मम हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में कर दी गई थी। पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद सोमवार को तांत्रिक संतोष निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में संतोष ने हत्या की बात स्वीकारी है। कहा है कि तंत्र मंत्र में सिद्धि पाने के लिए उसने बच्चे की हत्या की थी। वह घर की छत पर जाकर 5 साल के बच्चे को खेत तक लाया और किसी को भनक तक नहीं लगी। यह बात सबको खटक रही है कि खुद पुलिस का भी कहना है कि इस पहलू की जाँच अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त की रात में 5 वर्षीय गजेंद्र निषाद अपनी मां और भाई के पास सोया था। भोर में 4 बजे नींद खुलने के बाद जब मां ने उसकी तलाश शुरू की तो वह वहां नहीं मिला। इसके बाद ही 19 अगस्त की सुबह से घर वाले पुलिस की मदद
मदद से तलाश में जुटे थे कि घर में 300 मीटर की दूरी पर ही उसका शव बरामद कर लिया गया था। गन्ने के खेत में मिले हत्या कर फेंके गए शव की जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। गजेंद्र के हाथों को पीछे की ओर मोड़कर काले कपड़े और पैरों को कमर में पहनने वाले करधन से बांधा गया था। काले कपड़े का इस्तेमाल होने की वजह से उसी दिन तंत्र मंत्र का संदेह हो गया था और फिर पुलिस ने घर के पास ही रहने वाले तांत्रिक को हिरासत में ले लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को कई राज उगल दिए थे। पुलिस के मुताबिक उसने बता दिया था कि तंत्र मंत्र में सिद्धि पाने के लिए उसने बच्चे की बलि चढ़ा दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माँ बोली, पुलिस सुरक्षा दे, मेरे बड़े बेटे को भी खतरा। इधर घटना के पर्दाफाश होने के बाद माँ ने बातचीत में बताया कि इस तरह से मेरे बेटे की हत्या की गई है। इससे बड़े बेटे को भी खतरा है। पुलिस सुरक्षा दे ताकि बच्चा सुरक्षित रह सके। दबाव के बीच पिपराइच पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर तांत्रिक को जेल भेज दिया है। यह बात तो समझ में आ गई है कि उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में ऐसा किया है, लेकिन यह तंत्र मंत्र क्यों किया गया था, इसमें किसका फायदा था, इसकी क्या वजह हो सकती है, इन सवालों का जवाब अभी पुलिस को देना बाकी है। ऐसे में बड़े बच्चे की सुरक्षा बड़ा सवाल है। बहरहाल पुलिस जांच को जारी रखने की बात कह रही है। संभवतः इन सवालों के जवाब कुछ समय बाद मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर दिख रही थी यंग, हकीकत में निकली अधेड़। पहली ही मुलाकात में युवक ने प्रेमिका का सिर फोड़ डाला। 20 वर्षीय एक युवक की इंस्टाग्राम पर अधेड़ उम्र की महिला से दोस्ती हो गई। महिला ने अपनी प्रोफाइल में एक यंग एज लड़की की फोटो लगा रखी थी। युवक उसी फोटो को देखकर धोखा खा गया। ऐसे में जब वह महिला से मिलने पहुंचा तो उसकी शक्ल देखते ही भड़क उठा। यूपी के कानपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 20 वर्षीय एक युवक की इंस्टाग्राम पर अधेड़ उम्र की महिला से दोस्ती हो गई। महिला ने अपने प्रोफाइल में एक यंग एज लड़की की फोटो लगा रखी थी। युवक उसी फोटो को देखकर धोखा खा गया। ऐसे में जब वह महिला से मिलने पहुंचा तो उसकी शक्ल देखते ही भड़क उठा। इसको लेकर युवक की महिला से कहासुनी हो गई। इसके बाद युवक ने महिला को जमकर पीटा और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। आरोपी पकड़ा गया है। दरअसल कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र की 45 साल की एक महिला को 20 साल के युवक से इंस्टाग्राम पर दूसरी लड़की की फोटो लगाकर चैटिंग करना भारी पड़ गया। चैटिंग के दौरान इस महिला का युवक से लव अफेयर हो गया, इसीलिए युवक महिला से मिलने पहुंच गया। लेकिन पहली मुलाकात पर युवक ने महिला से इंस्टाग्राम पर खूबसूरत दिखने और असलियत में खूबसूरत ना होने को लेकर बहस कर डाली। इसी दौरान दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान युवक, जिसका नाम दीपेंद्र सिंह है, ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि दीपेंद्र ने महिला का सिर फोड़ दिया, फर्श पर पटक कर उसे घायल कर दिया। इतना ही नहीं, जिस मोबाइल से महिला चैटिंग करती थी उस मोबाइल को लेकर मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने युवक से चैटिंग वाली बात छिपा ली और पुलिस को मोबाइल लूट की तहरीर दी। उसने मोबाइल लूट और अज्ञात युवक के द्वारा उसके साथ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन सचेड़ी पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो मामले का खुलासा हो गया। एसीपी टीबी सिंह का कहना है कि शिकायतकर्ता महिला की दीपेंद्र सिंह नामक युवक से दोस्ती थी। वह उससे मिलने के लिए उसके घर आया था। इस दौरान उसके साथ लड़ाई हो गई। दीपेंद्र की पिटाई से महिला के सिर में चोट आई है। महिला को घायल करने के बाद वह फरार हो गया है। इस मामले में महिला ने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो और सबूत को संकलित किया गया तो सारा मामला खुल गया। फिलहाल दीपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटी ने किलर बॉयफ्रेंड से कराई पिता भाई की हत्या। जबलपुर डबल मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी।
जबलपुर में इस समय पिता और भाई की हत्या का मामला सुर्खियों में है। इस केस में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के बाद से बेटी गायब है। इस समय उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में है। साथ में उसका प्रेमी किलर भी है, जिसने जेल से आने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जानिए कैसे एक बेटी ने अपने प्रेमी संग मिल इस पूरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी। यह कहानी है दो हत्याओं के आरोपी मुकुल सिंह उर्फ किलर की, जिस प्रेमिका ने प्रेमिक को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। प्रेमी ने उसी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता और भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। अभी तक की पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बड़ी चालाकी से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। 15 मार्च की सुबह करीब 3 बजे आरोपी किलर प्रेमिका के घर के आसपास कंधे पर गैस और कटर पॉलीथीन लेकर घूमते हुए नजर आया। इसके बाद वह पीछे के दरवाजे के पास गया और उसे गैस कटर से काटा। उसने दरवाजे पर सी बनाया। आरोपी ने सातिराना अंदाज से पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट न मिले, इसके लिए उसने वारदात में ग्लव्स का उपयोग किया। इसके साथ ही आरोपी ने पिता और भाई को दोनों के सिर को टारगेट किया। पिता के सिर पर बांके से 9 से 10 बार हमला किया तो वहीं भाई के सिर पर 2 बार हमला किया। दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने प्रेमिका की मदद से साक्ष्य छुपाने के लिए हर एक सबूत को मिटाया। इतना ही नहीं, आरोपी मुकुल और उसकी प्रेमिका दोनों करीब 9 घंटे तक एक कमरे में मौजूद रहे। हालांकि पिता और भाई की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी और मृतक की बेटी का जबलपुर पुलिस 75 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा पाई है। आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पिता और 8 साल के भाई की हत्या कर दी। पिता का शव पॉलीथीन में लपेटकर किचन एवं भाई को पॉलीथीन और चादर में लपेटकर फ्रिज में छिपा दिया था। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, जिसके बाद से जबलपुर पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही है। लेकिन आरोपी और मृतक की बेटी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना में प्रेमी के साथ मृतक की बेटी भी शामिल है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की 5 टीमें और पुलिस थाने की टीम लगाई गई है। अब तक करीब 1,500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा चुके हैं। बताया जाता है कि आरोपी इतना शातिर है कि हर बार पुलिस को चकमा देकर अपने ठिकाने बदल रहा है। इस दोहरे हत्याकांड में आरोपी मुकुल के साथ साथ मृतक की बेटी की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उन सब में मृतक की बेटी आरोपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इस बात से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि बेटी भी इस दोहरे खूनी खेल में शामिल है। पहले सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मुकुल घर के नीचे खड़ी रेड कलर MP20 बाइक से घर के बाहर निकलता है और खड़ा हो जाता है और 5 मिनट बाद मृतक की नाबालिग बेटी भी बाहर निकलती है और मुकुल के साथ बैठकर फरार हो जाती हैं। कैमरे में आरोपी मुकुल अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पहुंचता है, जहां पर वह अपनी प्रेमिका को उतारता है और अंदर ही और हो जाता है। वहीं प्रेमिका चारों तरफ देखते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही बताया जाता है कि आरोपी प्रेमी मुकुल सिंह और प्रेमिका दोनों बस में सवार होकर सीहोर के रास्ते कटनी पहुंचे, जहां कुछ घंटे बिताने के बाद ट्रेन से महाराष्ट्र पुणे की ओर रवाना हो गए। जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपी की हर लोकेशन फॉलो कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी जो पैसे लेकर यहां से निकले थे, वह पैसे उनके पास ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में ATM मशीन से पैसे का लेन देन भी किया है। बताया जाता है कि जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर किलर की डीपी लगा रखी है। मुकुल सिंह और उसकी प्रेमिका ने हत्या की पूरी स्क्रिप्ट पहले तैयार कर ली थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि दोनों शादी कर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, लेकिन परिवार को यह बात नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया साइट पर 2 बांका ऑर्डर कर मंगाए थे। इसके साथ ही छोटा गैस कटर, पॉलीथीन, ग्लव्स और अन्य सामग्री जुटाकर रखी गई थी। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित रेलवे की
मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की 15 मार्च को पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह के द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई थी। यह जानकारी बेटी के मोबाइल से इटारसी में रहने वाले मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के बड़े भाई की बेटी के मोबाइल पर वॉइस मैसेज के माध्यम से दी गई थी। कहा गया था कि मुकुल सिंह के द्वारा भाई और पिता की हत्या कर दी गई है। बेटी के मैसेज आने के बाद परिजनों के द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। दरवाज़ा खोलने के बाद पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो देखा कि राजकुमार विश्वकर्मा का शव किचन में पॉलीथीन में लिपटा हुआ पड़ा था। वहीं 8 साल के बेटे का शव पॉलीथीन में लिपटा हुआ फ्रिज में मिला था। पुलिस के मुताबिक 52 वर्षीय मृतक राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर एक ऑफिस में पदस्थ थे। विगत 1 वर्ष पहले राजकुमार की पत्नी का माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान देहांत हो गया था। इसके बाद वह अपनी 16 वर्षीय बेटी काव्य और 8 वर्षीय बेटे तनिष्क के साथ रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में रहते थे। पुलिस के मुताबिक सितंबर महीने में बेटी के द्वारा आरोपी युवक मुकुल सिंह के खिलाफ 363 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इसी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकुल कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। कयास लगाया जा रहा है कि युवक ने बदला लेने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि सुबह के वक्त कमरे से आवाज़ आ रही थी, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आए दिन राजकुमार के घर वाद विवाद चलता रहता था। यही वजह है कि एक दिन पहले भी आरोपी मुकुल सिंह और उसकी प्रेमिका के बीच वाद विवाद हुआ था। वहीं इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब राजकुमार की नाबालिग बेटी आरोपी के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई दे रही है तो फिर उसके द्वारा वारदात का मैसेज परिजनों को क्यों दिया गया। इस सभी बातों को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।